क्या हो अगर पैसा सिर्फ पैसा ना हो? क्या हो अगर ये आपकी जिंदगी के वो कीमती घंटे हों जो कभी लौटकर नहीं आने वाले? 365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। आज हम विकी रॉबिन की किताब योर मनी और योर लाइफ के इसी शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं। देखिए, ये किताब पैसे के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कोई जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये आर्थिक रूप से जागरूक और आज़ाद होने का एक पूरा रोड मैप है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पैसे को जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी के तौर पर देखेंगे। फिर हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें जागरूक बनाता है। अपनी आज़ादी की रफ्तार को कैसे तेज करना है ये समझेंगे और आखिर में अपने समय के असली मालिक बनने का राज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है जीवन ऊर्जा समीकरण। ये वो सिद्धांत है जो पैसे को सिर्फ बैंक के नंबरों से निकालकर हमारी असल जिंदगी के हिसाब किताब में ले आता है। यही वो सवाल है जो इस किताब की आत्मा है। सोचिए जरा, अगर पैसा सिर्फ कागज या बैंक का बैलेंस नहीं है तो आखिर ये है क्या? और जवाब है पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है, हमारी लाइफ एनर्जी। हर एक रुपया जो हम कमाते हैं वो दरअसल हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमने उस पैसे के बदले दिया है। एक ऐसा हिस्सा जो दोबारा कभी वापस नहीं मिलने वाला। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। ये बस एक नंबर लगता है ना, पर क्या हमने कभी इसकी असली कीमत के बारे में सोचा है? मतलब सिर्फ रुपयों से हटकर इसकी असल लागत क्या है हमारी जिंदगी में? और ये रहा असली हिसाब। अगर कोई 1,000 रुपये प्रति घंटा कमाता है तो 10,000 की चीज की कीमत सिर्फ पैसे नहीं बल्कि जिंदगी के 10 घंटे हैं। तो अगली बार कुछ खरीदने से पहले सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ। सवाल ये होना चाहिए, क्या ये चीज मेरी जिंदगी के इन 10 घंटों से ज्यादा कीमती है? ये सोचने का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो जब हम अपने खर्चों को जीवन ऊर्जा के रूप में देखने लगते हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं से शुरू होता है जागरूकता का रास्ता। और इस रास्ते का पहला पड़ाव है अपने पैसे को ट्रैक करना और उसका मूल्यांकन करना। फाइनेंशियल क्लैरिटी की तरफ ये दो बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, पूरी लगन से अपने हर एक रुपए का हिसाब रखना, और दूसरा, हर खर्च को ध्यान से परखना। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, आप उसी चीज को मैनेज कर सकते हैं जिसे आप मेजर कर सकते हैं। यही सिद्धांत यहाँ काम करता है। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारी जीवन ऊर्जा जा कहाँ रही है, तो हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ट्रैकिंग ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। जब हर रुपया ट्रैक हो जाता है तब हर खर्च के बारे में खुद से ये जरूरी सवाल पूछना चाहिए। कुछ खर्चे हमें सच्ची खुशी देते हैं जबकि कुछ सिर्फ तनाव। ये सवाल हमें पैसे को हमारे लाइफ की क्वालिटी से जोड़ने में मदद करता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक गणितीय फॉर्मूला है जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। ये कोई राज की बात नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन और एक सही स्ट्रैटेजी का खेल है। ये चार्ट देखिए, कितना साफ साफ दिखाता है कि बचत दर का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की टाइमलाइन पर कितना जबरदस्त असर पड़ता है। अगर कोई 10% बचाता है तो इस मंजिल तक पहुंचने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन अगर बचत दर 50% हो जाए तो यही सफर बहुत तेजी से पूरा हो सकता है। मतलब कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो हमारा असली लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो स्टेज है जहां काम करना एक चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। जब आपकी संपत्ति से आने वाली इनकम आपकी लाइफस्टाइल का खर्च उठाने लगे, तब जाकर असली आज़ादी मिलती है। और जब हम अपने खर्चों का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप ही सोच समझकर जीने की तरफ बढ़ जाते हैं। ये उपभोक्तावाद के जाल से बाहर निकलकर अपने पैसे को अपने असली मूल्यों के साथ जोड़ने के बारे में है। समाज हमें हमेशा ज्यादा खर्च करने, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए उकसाता है, लेकिन ये अक्सर एक जाल होता है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कई लोगों को सच्ची आर्थिक सुरक्षा पाने से रोकता है। तो इसका हल क्या है? स्थिर इनकम पैदा करने के लिए समझदारी से लंबी अवधि के लिए निवेश करना। याद रखिए, लक्ष्य सट्टेबाजी नहीं बल्कि स्थिरता है। असली दौलत हमेशा चुपचाप ही बढ़ती है। चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना देखते हैं ताकि हम अलग अलग आर्थिक आदतों के लंबे समय के नतीजों को समझ सकें।
ये हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों की ताकत को दिखाता है। ये दो अलग अलग रास्तों के 20 साल बाद के नतीजे हैं। एक तरफ व्यक्ति ए है जो अच्छी कमाई के बावजूद आर्थिक रूप से फंसा हुआ है। दूसरी तरफ व्यक्ति बी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। हो सकता है दोनों की आमदनी एक जैसी हो, लेकिन उनके बीच का फर्क सिर्फ एक चीज का था, जागरूकता और अनुशासन। तो अंत में ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही शक्तिशाली विचार पर आकर रुकती हैं। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस सबसे कीमती चीज के बारे में है जिसे पैसा खरीद सकता है, और वो है समय। ये अपने समय का मालिक बनने के बारे में है। तो योर मनी और योर लाइफ से सीखने वाली ये 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के वो सिद्धांत हैं जो हमें ज्यादा संतुष्टि और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। असली दौलत अमीर बनना नहीं है, असली दौलत है अपने समय का मालिक बनना। पैसा सिर्फ एक जरिया है, एक ऐसा टूल जो हमारी जीवन ऊर्जा को विकल्पों में, चॉइसेस में बदलता है। अंत में बस ये शक्तिशाली विचार याद रखिए, हमारी जिंदगी सीमित है और हमारा समय अनमोल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है अपने समय का मालिक बनना, और यही असली दौलत है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।